अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज हम लेक्चर एक देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ दी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर की बात कर रहा हूँ जी स्टूडेंट। क्या है जी? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू अदर टू वेक्टर्स इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। कंसीडर कीजिए हमारे पास तीन वेक्टर हैं ए, बी एंड सी। अगर ए वेक्टर फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करता हूं और दूसरे दो वेक्टर है बी एंड सी, तो बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं और फर्दर वो जो भी रिजल्टेंट दे, आफ्टर ऑल तो एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी ना, वो अगेन मैं ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूं। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास एंड रिजल्ट एज अ स्केलर क्वांटिटी आ जाती थी। दो वेक्टर के जो रिजल्टेंट में हमें वेक्टर मिला था, तो वो ए के साथ अगेन डॉट प्रोडक्ट ले रहा था, लेकिन यहां पे वही रिजल्टेंट जो है वो क्रॉस में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, दिस प्रोडक्ट गिव अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड रिजल्ट जाहिर सी बात है एक वेक्टर ही मिलेगा। मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो जो एंड रिजल्ट हमारे पास मिलेगा दैट विल बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, तो वो एक अगेन वेक्टर क्वांटिटी आएगी। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज आल्सो इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये काइंडली स्टूडेंट कंसीडर कीजिएगा कि ये एक आइडेंटिटी है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। इसको हम प्रूव भी करते हैं कि कैसे ये रिजल्ट बनता भी है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पे हम कंसीडर कर लेते हैं। नाउ कंसीडर थ्री वेक्टर इन विच वन वेक्टर इज 1D, सेकंड वेक्टर इज 2D एंड थर्ड वेक्टर इज 3D। यानी कि मैं क्या कंसीडर करता हूं, एक वेक्टर ए लेता हूं, वो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, जो कि 3D में है। इसी तरह ही बी वेक्टर देखता हूं, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के, लेकिन यहां पे बी जी के की बजाय मैंने 0 के लिया है। इसका मतलब ये एक प्लेनर वेक्टर है। और इसी तरह ही c इज इक्वल टू सी एक्स आई प्लस 0j प्लस 0k भी आप ले सकते हैं। सो ये कैलकुलेशन फर्दर हमारे लिए आसान बन जाएगी अगर ये वाले वेक्टर कंसीडर करते हैं। याद रखिएगा, अगर आप इनमें से बी का अगर एक कंपोनेंट लें और सी के दो कंपोनेंट ले लें, या ए की 3 की बजाय एक कंपोनेंट लें, बी के 2 लें, सी के 3 ले लें, रिजल्टेंट एंड हमारे पास सेम ही रहेगा। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रूव करते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। कैसे स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंसीडर, पहले हम कंसीडर करते हैं बी क्रॉस सी को। आपको याद है कि क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लेते थे? आपको याद है कि हम आई जे के यानी कि यूनिट वेक्टर को फर्स्ट रो में रखते थे, बी एक्स बी वाई एंड बी जी, लेकिन बी जी की जगह पे अगेन के 0 रखते हैं क्योंकि एक प्लेनर वेक्टर है। सेकंड रो के अंदर रखते हैं। सी जो है वो कि एक लीनियर या 1D है, इस वजह से सी एक्स 0 एंड 0, यानी कि उसका वाई एंड जी कंपोनेंट भी 0 के बराबर है। सो अगर मैं यहां पे इनको ओपन करता हूं तो फर्स्ट कॉलम को अगर फर्स्ट रो को अगर एक्सपेंड करूं तो आई की मैग्नीट्यूड कुछ, जे की मैग्नीट्यूड एंड जी की मैग्नीट्यूड हमारे पास मिलेगी। याद रखिए कि आई के अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स को जिस वक्त कैलकुलेट करता हूं, आई के कंपोनेंट्स को जिस वक्त रिजॉल्व करता हूं, तो वो सारे के सारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 0 दे देंगे। जे की अगर कैलकुलेशन करता हूं तो वो भी 0 देंगे। अल्दो के की जिस वक्त कैलकुलेशन करता हूं तो के की कैलकुलेशन में मेरे पास बी एक्स 0, ये तो 0 हो गया, माइनस जैसे ही सी एक्स बी वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्वांटिटी मिलेगी। तो ये स्टूडेंट मेरे पास एंड रिजल्ट मिलेगा बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0i प्लस 0j माइनस बी वाई सी एक्स के। अब ये तो आपके पास बी क्रॉस सी का रिजल्टेंट मिल चुका है। अब आप इसको ए क्रॉस बी क्रॉस सी के साथ भी कैलकुलेट करें। सो नाउ विल बी कैलकुलेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये आप ए वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, ये 3D में है, और फर्दर इसको बी वाई सी एक्स एंड जी यानी कि बी क्रॉस सी के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन भी कौन सी है? क्रॉस प्रोडक्ट। और जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये यहां पे मैंने क्या किया, सिंपली ये जो आई और जे कंपोनेंट है ये 0 है, इस वजह से इनको नहीं लिखा। इसके अलावा सारी की सारी क्वांटिटी बी क्रॉस सी की वैल्यू को मैंने लिखा है। सो अगेन हमारे पास क्वांटिटी क्या बनती है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, यहां से कैलकुलेशन के बाद क्या बनता है, ए एक्स क्या करेगा, इसके कंपोनेंट्स बी वाई सी एक्स और के मल्टीप्लाई मिलेगा हमारे पास एंड रिजल्ट आई क्रॉस के। याद रखिएगा
कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स के दरमियान में होता है। सो इस वजह से आई क्रॉस के सिमिलरली हमारे पास ये वाला कंपोनेंट सारी की सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जे क्रॉस के देगा एंड ए जी के जो है ये कैलकुलेशन के बाद के क्रॉस के देगा। आपको याद है कि अगर सेम वेक्टर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे तो उनका रिजल्टेंट एज अ नल वेक्टर मिलता था। सो ये सेकंड क्वांटिटी के अलावा ये वाली वैल्यूज हम रिप्लेस करेंगे। आई क्रॉस के आपको याद है साइक्लिक ऑर्डर अगर हम याद करें तो आई के असल में माइनस जे देता था और जे क्रॉस के क्या है हमारे पास आई मिलता था। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट वैल्यू कुछ यूं मिलती है ए एक्स बी वाई सी जी बी वाई सी एक्स। तो ये तो वैल्यू हमने लिखी साथ नेगेटिव, लेकिन आई क्रॉस के ने माइनस जे दिया, ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा। प्लस ये कंपोनेंट क्या बनेगा, ये नेगेटिव है हमारे पास। सो हमारे पास ए वाई बी वाई सी एक्स इंटू आई क्रॉस जे किसके बराबर बन जाता है, दैट इज इक्वल टू आई। सो हमारे पास ये आई आया है लेकिन यहां पे वैल्यू हमारे पास नेगेटिव मिलेगी। रीजन क्या है कि हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू है। फर्दर ये तो वैसे ही नल वेक्टर है, नल वेक्टर के साथ जो भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बनेगा, हमारे पास रिजल्टेंट जीरो के या नल वेक्टर के बराबर आएगा। अगर उसकी मैग्नीट्यूड देखी जाएगी तो वो जीरो के बराबर होगी। आफ्टर कैलकुलेशन ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके बराबर बनेगा। सो हम क्या करते हैं, नेगेटिव वाली वैल्यू को वैसे ही बाद में लिखते हैं, पॉजिटिव वाली को पहले। सो ए एक्स बी वाई सी एक्स जे वेक्टर, सो माइनस या यूनिट वेक्टर कह लें, माइनस ए वाई बी वाई सी एक्स आई यूनिट वेक्टर। सो इस वैल्यू को अगेन मैं रिपीट करता हूं डियर स्टूडेंट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके बराबर होगा। देखिए स्टूडेंट यहां पे ये जो आप येलो शेड में वैल्यूज देख रहे हैं ये तो पहले ही जो कि आपने ऊपर इक्वेशन में पढ़ी है वही। मैं क्या करता हूं यहां पे ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई और ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई पॉजिटिव भी वैल्यू के साथ और नेगेटिव वैल्यू के साथ इंक्रीज भी करता हूं, डिक्रीज भी करता हूं, यानी कि इनको सम और सब्ट्रैक्ट दोनों ही करूंगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद एंड रिजल्ट सेम ही रहेगा लेकिन हमने इसको एक स्पेसिफिक मॉड्यूल में कन्वर्ट करना है। सो इस वजह से मैंने इसे ऐड किया है। जैसे ये वैल्यूज को अगर मैं पहली वैल्यूज में से अगर मैं कॉमन लूं तो मेरे पास बनता है ए एक्स एंड सी एक्स और यहां से भी ए एक्स और सी एक्स। आफ्टर अगर मैं यहां से कॉमन लेने के बाद देखता हूं तो बी वाई आई वेक्टर, यानी कि इसको मैं पहले ले रहा हूं बी वाई आई और बी वाई जे, इसको पहले जैसे लिखा तो उसके बाद बी वाई जे, तो ये तो मेरे पास एक बी वेक्टर बन गया ना। आपको याद होगा बी जो था वो प्लेनर वेक्टर था और यहां पे सी जो था वो 1D था। इस वजह से कैलकुलेशन भी काफी हमारी आसान हो गई है। सो ए एक्स सी एक्स एक्चुअली ए डॉट सी के ही बराबर है और बी एक्स आई प्लस बी वाई जे ये बी वेक्टर के ही बराबर है। अब दूसरे कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। माइनस अगर कॉमन लिया जाए तो हमारे पास बी ए एक्स बी एक्स यहां पे आ जाएगा प्लस ए वाई बी वाई यहां पे आ जाएगा और सी एक्स एंड आई जो है वो एज अ कॉमन कंसीडर होगा दोनों वैल्यूज में से। सो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है यहां पे भी देखा जाए तो बी एक प्लेनर वेक्टर है। सो इस वजह से ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ए डॉट बी के बराबर होगा और सी एक्स आई एक्चुअली सी के ही बराबर है। क्यों? क्योंकि सी जो है वो 1D है और उसका एक ही कंपोनेंट एक्ट कर रहा है। सो आई कैन से ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, दैट्स दी फाइनल रिजल्टेंट। एक पॉइंट मैं काबिले गौर यहां पे पंचिंग पॉइंट आपके बताते चलो कि स्टूडेंट आप किसी और वेक्टर को भी या 3D के अंदर इन सारी की सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड रिजल्ट हमारे पास यही मिलेगा। इस वजह से हमने अपनी कैलकुलेशन की आसानी के लिए एक वेक्टर 3D में लिया, एक 2D में एंड एक वेक्टर लीनियर लिया। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। यहां तक का कोई भी आपको कंसेप्ट जो समझ में ना आया हो या आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख सकते हैं। अब तक के लिए दीजिए इजाजत। सरमद रहमत को वर्सटाइल प्रोफेसर्स को सब्सक्रिप्शन देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।